हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ, क्योंकि कल वाकई में बहुत कुछ हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और हमारे देश में इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक की और इसमें कई सारी उन्होंने जानकारियां दी थी। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हमारे देश में हाल फिलहाल में बातचीत हो रही है, फिर चाहे वो नए नियम हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद हो। दोस्तों, चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं इन सारी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों का भारत बंद आज, आपातकालीन सेवाओं को रहेगी छूट। कोविड-19 दिल्ली में पहले चरण में 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना का टीका, लिस्ट तैयार। प्रियंका चोपड़ा ने किया किसानों का समर्थन, कहा डर को दूर करने की जरूरत। क्या वैक्सीन से बेहतर होती है कोरोना की नेचुरल इम्यूनिटी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अगर खो गया है डेबिट कार्ड तो फॉलो करें ये 3 स्टेप्स, बनेगा काम। किसानों के बाद अब SC/ST के बैंक खातों में भी पैसा भेजेगी मोदी सरकार, नीति आयोग ने दिया आइडिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसी के साथ आपसे एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इस मेहनत की कदर करते हुए बड़े ही प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं, हमें प्यार और सपोर्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके, अपने विचार हमसे साझा करके, ये एक मोटिवेशन होता है और हम इस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 32,981 नए मामले सामने आए, जबकि 391 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 96,77,203 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 91,39,901 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,96,729 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद से पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन का आज 13वां दिन शुरू कर दिया है। किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। ऐसे में आज घर से निकलने से पहले लोग इस बात का ख्याल रख लें कि कहां पर बंद होगा और कहां पर नहीं। किसान संगठनों के अनुसार आज सुबह 8 बजे से शाम तक भारत बंद रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन शादी के कार्यक्रमों को बंद से छूट दी गई है। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी छूट दी गई है। किसान नेता बलदेव सिंह के अनुसार भारत बंद शांतिपूर्ण रहेगा, किसी को भी हिंसक होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मार्केट में कोरोना वैक्सीन आने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को इसका टीका लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पहले चरण में 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में वैक्सीन आने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बाद आंध्र प्रदेश में फैली अज्ञात बीमारी, एक मौत, 350 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। जी हां, आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में एक रहस्यमय बीमारी ने लोगों के बीच दहशत फैला दी है। रविवार की रात को इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने वाले रोगियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने लगी। बीती रात को इस अज्ञात बीमारी से पीड़ित होने के बाद 76 और लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस रहस्यमय बीमारी से पीड़ित होने वालों की कुल संख्या 350 तक हो गई है। अब तक 186 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 164 लोगों का अभी भी इलाज हो रहा है। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण करने वाली विदेशी कंपनी फाइजर बायोटेक के बाद स्वदेशी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी है। सूत्रों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारतीय औषधि महानियंत्रक को कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए आवेदन भेजा है। बता दें कि सीरम, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड का भारत में उत्पादन हो रहा है और उसका ट्रायल भी हो रहा है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर भी भारत में कोरोना वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की मांग कर चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमित होने के बाद शरीर में जो प्राकृतिक इम्यूनिटी तैयार होती है, क्या वो कोरोना वैक्सीन के मुकाबले बेहतर होती है? अमेरिका में इस सवाल पर काफी बहस हो रही है, क्योंकि वहां के एक जाने माने सांसद रैंड पॉल ने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 की प्राकृतिक इम्यूनिटी 99.9982% होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सपर्ट के हवाले से बताया है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका संक्षिप्त जवाब है, हम नहीं जानते। हालांकि एक्सपर्ट्स ये जरूर कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद इतनी इम्यूनिटी तो बनती ही है जिससे लोग वायरस की चपेट में भी आ गए तो गंभीर बीमार नहीं होंगे। साथ ही वैक्सीन कोरोना से बीमार होने के मुकाबले सुरक्षित भी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे वीडियो में खबरें और भी बाकी हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, खबरों का सिलसिला ना रुके, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 7300 रुपए सस्ता हो चुका है। पिछले हफ्ते सोने में कुछ तेजी आई, लेकिन अभी भी सोने में निवेश फायदे का सौदा होगा ही। सोने के दाम में सोमवार को तेजी देखी गई है। सुबह लगभग 10 बजे सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगभग 108 रुपए की तेजी के साथ 49,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 80 रुपए सस्ता होकर 63,733 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल के दाम में 30 से 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल 25 से 31 पैसा महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 और डीजल 73.87, मुंबई में पेट्रोल 90.34 और डीजल 80.51, कोलकाता में पेट्रोल 85.19 और डीजल 77.44, चेन्नई में पेट्रोल 86.51 और डीजल 79.21 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का 40% हिस्सा उन्हें डायरेक्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर के जरिए दिया जाए। आयोग का सुझाव है कि जिन परिवारों की आय 5,000 रुपए महीने से कम है, उनके लिए इसे लागू किया जाए। साथ ही बाकी का 60% हिस्सा उन जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जाए, जहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बड़ी संख्या है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग की ओर से ऐसी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं अब तक भारत सरकार ने भी ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। क्या आपका भी डेबिट कार्ड खो गया है? क्या आप भी कार्ड खो जाने के डर से परेशान हैं? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पीएनबी ग्राहक सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपके अपने खोए हुए डेबिट कार्ड को आसानी से पा सकने का मौका दे रहे हैं। पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। पीएनबी ने बताया है कि अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाए तो आप मिनटों में इसे पा सकते हैं। सबसे पहली बात, ग्राहकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पीएनबी वन मोबाइल ऐप खोले, फिर डेबिट कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर उसके बाद हॉट लिस्ट डेबिट कार्ड ऑप्शन पर जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में जारी किसान आंदोलन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर बॉलीवुड सेलेब्स। पंजाबी एक्टर्स के साथ बॉलीवुड स्टार्स भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की कंगना रनौत से किसान आंदोलन को लेकर चली लंबी बहस के बाद ऐसे में कई लोगों ने दिलजीत को सही ठहराया। अब प्रियंका चोपड़ा ने भी दिलजीत का साथ दिया है। प्रियंका ने उनके एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उनका और किसानों का समर्थन किया। प्रियंका ने दिलजीत के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हमारे किसान
भारत के खाद्य सैनिक हैं। उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संकट का जल्द हल निकले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो उसके लिए आपको करना होगा ये कि आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा एक लाल सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कीजिए एंड देन आपको दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी हिट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको सारी खबरों के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे जो भी चैनल पर आती रहेंगी। इसी के साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार से साझा जरूर कीजिएगा और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।